हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, आप किस तरह देखते हैं DGISPR की इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को? इसमें बहुत अहम बात जो उन्होंने की कि फ़ौज ने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल है और 3 अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में। जी बिल्कुल, आज कॉन्फ्रेंस थी DSPR। मेरा ख्याल वक्त के जो आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पूरा ऑन स्लॉट जारी है पाकिस्तान कौम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के खिलाफ को उसके सामने बंद मानने के लिए एक किरदार अदा करेगी। ये वो तमाम मिस परसेप्शंस को, मिस इन्फॉर्मेशन को, जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान की यूथ स्पेशली जो 60% है, उसको एक किस्म का आर्म फोर्सेस के खिलाफ ला खड़ा किया था और तमाम इस तरह की नेगेटिव एक वाइब्स पिला दी गई थी कि जो पाकिस्तान में उसका खुदा न खास्ता उसके पीछे आर्म फोर्सेज हैं या खुदा न खास्ता उसकी लीडरशिप है। तो अभी जो ये जो आज अपने से सवाल में भी पूछा मुझसे कि जो वहाँ पे हमारे तकरीबन 15 ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें 3 मेजर जनरल्स हैं और तकरीबन 10 से ब्रिगेडियर्स हैं और कुछ कर्नल्स, और एक उनके खिलाफ सख्त जो है डिसिप्लिन की कार्रवाई अमल लाई गई और एक लेफ्टिनेंट जनरल आपको नौकरी भी किया। तो ये बेसिकली खुद एहतसाबी अमल को जाहिर करता है। जो फौज ये देखती है कि इस तरह की सिचुएशन में हम पहुंचे क्यों, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे हमने बहुत रिस्पेक्ट मुजाहिरा किया उन सोल्जर्स ने कि जिन बैरल्स में उसके लाइव बुलेट्स थी, उन्होंने अपने जो है के ऊपर उसको फायरिंग नहीं किया। लेकिन ये देखना भी था कि यहाँ तक नौबत पहुंची तो लाजमी कुछ ना कुछ गैर इरादी इस तरह की जो है वो ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन हुआ होगा कि इसको फौज किसी सूरत पे माफ नहीं करती। और के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि ये सिंगल मिस्टेक आर्मी है। अगर सिंगल मिस्टेक अगर आप करेंगे तो हियर यू आर। और अहमद साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ है, आप तो खुद फौज का हिस्सा रहे, तो क्या ये हमेशा ही इस तरह से होता रहा है? जी जी, माजी में भी ऐसे हुआ है। आप एक गलती करें, आप ऐसे पैरामिड ऐसे ही नहीं बनते जो फौज के अंदर जनरल बाजवा ये जनरल आसिम मुनीर देखी हैं, तो एक मेरिट की चलनी से गुजर के यहाँ सब पहुंचते हैं। लेकिन चलें, वो तो हमारी प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन उसके अलावा भी आपका जितना रैंक बड़ा जितना जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं फौज में, तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई जवान छुट्टी जाए और छुट्टी के दौरान जाके वहां पे कुछ उससे या लड़ाई में इन्वॉल्व होता है, तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर बैठा हो, उससे पूछा जाता है तुम्हारा इसका मतलब कमांड दुरुस्त नहीं है कि तुम्हारे जवान छुट्टी के ऊपर जो 9 वाकयात थे, इसको वाकई बहुत सीरियस देखने की जरूरत है कि तकरीबन 200 मकामात पे कैसे मुमकिन हुआ कि हमारे जो ट्रुप्स हैं उन्होंने उस तरह की लेयर बाय लेयर उनको रिस्पॉन्स किया था कि इस तरह हालात पहुंचते कि जनाब उसको करने की नौबत आती। तो जो आज की जो जी जी अहमद साहब, गालिबन अहमद सईद साहब की राब्ता मुनक़ता है। अहमद साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी अहमद साहब। जी सॉरी, मैं कुछ आवाज मेरी जी जी बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जो अभी सबसे मुश्किल रही होगी। अहमद सईद साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, हम दोबारा उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, लेकिन जो एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि सानिया 9 मई जो कि यकीनन एक बहुत ही स्याह दिन है, 75 साल में वो दुश्मन नहीं कर सका जो ये कर दिया गया, इसको रोकना, सजाएं देना, रोकना खुद फौज में भी और वो लोग जो तमाम तर मुलव्विस थे, उससे बात की जाती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं देना, इसको आप किस तरह से बताएंगे हमें? जी देखें, ये जो अपने मुलव्विस होने की जो बात की, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अपने एग्जरेट उसको हो गए थोड़ा सा, क्योंकि मुलव्विस होने की बात नहीं, किसी कोई शवायद ऐसा नहीं है। लेकिन गैर इरादी तौर पर ये जरूर था कि जब जो मुझे लगता है जिस तरह के अभी DGISPR साहब ने बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बर्खास्त किया गया और तकरीबन 3 मेजर जनरल्स हैं और 7 ब्रिगेडियर्स हैं और 3-4 लेफ्टिनेंट कर्नल ये कर्नल। मेरा सवाल ये नहीं था, सॉरी आप गलत समझे। मेरा सवाल था वो लोग जिनका जो सिविलियंस हैं, जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में अब जाहिर है उनका ट्रायल होगा, इसका नंबर 102 बताया गया है। सर वो किस तरह से होता है, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे।
अच्छा, जो आप सिविलियन की बात जो कर रहे हैं उसके मुतालिक DGSPR ने कोई बहुत वाज़ेह पोजीशन नहीं ली, क्योंकि इसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में इसका केस जो है वो सुना जा रहा है। लेकिन जो पहले से एस्टेब्लिश्ड जो हमारी कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रही है उसमें जरूर कुछ ट्रायल्स जारी हैं, जैसे DGSPR ने बताया। वो इनमें तमाम वो लोग शामिल होंगे जो कि बराह रास्त उस दिन जिनाह हाउस पर हमले में या दूसरे जो 200 तकरीबन डिफरेंट मकामात थे छोटे बड़े के जिसके ऊपर हमला किया गया, उसमें डायरेक्टली जो खुद पर्सनली जो तीरी लगाने में इन्वॉल्व थे, शायद उनका ट्रायल जारी होगा। तो इसको आप पाकिस्तान के अगर आइन के या कानून के हिसाब से भी देखें या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देखें या आप जो 1951-61 के जो हमारे पास जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी है, उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप फौजी तनसीबात के ऊपर या फौज के इंटरेस्ट के ऊपर या उनके कोई इंफॉर्मेशन के मुतालिक कुछ भी आप गलत करेंगे या उस पर डायरेक्ट अटैक होंगे तो जो आर्मी एक्ट है वो लागू होता है। तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल करें। और ये भी बताऊं कि ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे आपको पनिशमेंट अगर मिल जाएगी, कुछ सजा अनाउंस होगी तो उसमें वो अपील नहीं कर सकते। वो तो हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील भी दायर कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले एक मिलिट्री अपीलेट कोर्ट भी होती है जिसको चीफ आर्मी स्टाफ का नॉमिनेट किया हुआ बंदा जो है, ये जो ब्रिगेडियर लेवल का होगा, वो उसको सुनेगा और उसको दिखेगा कि ये जस्टिफाइड पनिशमेंट है या नहीं है। तो सिविल कोर्ट्स का भी इसमें अमल दखल है। तो ये प्रॉपर एक जो लॉ की जो अमलदारी है उसको इंश्योर किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे फौज में तो आप जो फौजी ऑफिसर या फौजी जवानों के खिलाफ जब कोई एक्शन होता है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते सिविल कोर्ट के अंदर, लेकिन जब सिविलियन के खिलाफ होता है तो उस सूरत के अंदर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं और वहां से बरी भी लोग हो सकते हैं। जैसे कि 2014 और 15 के अंदर जब APS पे अटैक हुआ था तो आपने सिविल कोर्ट जो आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी उनको लोग हमारी सिविल कोर्ट्स उनको लोगों को बरी भी किया। तो लिहाजा एक जस्टिफाइड, एक प्रॉपर भरपूर तरीके से लॉ अपना कोर्स अपनाएगा और अगर सिविल कोर्ट या जज समझते हैं कि गलत है तो उसको माफी मिल सकती है। ठीक है, वो अपील भी दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पॉइंट टेकन सर। मैं चाहूंगी अब हमारे साथ ही रहिए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।